बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकिर, चक नंबर 169 मरा डारा वाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ, ज़िला बहावलनगर। आज मैं अपने फ़ील्ड में काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। वीडियो बनाने में भी काफ़ी देर हो चुकी है। काफ़ी दोस्तों का एतराज़ आया कि आपने वीडियो क्यों इतना शॉर्ट किया, तो उसमें तफ़सील में मैं जाना नहीं चाहता। कुछ प्रॉब्लम थी, मसरूफ़ियात की वजह से वीडियो में लेट हुई। तो उन स्टेप्स को मैं अभी आगे लेकर चलता हूँ कि जो हमने पिछले दिनों में जो काफ़ी 2 माह पहले एक वीडियो बनी थी, उसमें हमने इसकी प्रूनिंग और एहतियाती तदाबीर और अद्वियात वगैरह बताई थी। तो इस वक्त जो मसले मसाइल सामने आ रहे हैं, उसको सामने रखते हुए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो में आज हम बताएंगे कि हमारा फल जो है ये साइज़ में कंप्लीट होने जा रहा है। तो मौसम की खुश्की की वजह से इस दफ़ा साइज़ में प्रॉब्लम है। काफ़ी दोस्त बातें फ़ोन पर शेयर करते हैं कि इस दफ़ा साइज़ नहीं बन रहा है। तो मेरे भाई, गर्मी का जो जितना ज़ोर है इस दफ़ा, जितना मौसम में स्ट्रेस है, तो इस मौसम की वजह से इसके साइज़ में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। अगर अल्लाह ताला बारिशें दे दें तो अभी 2 माह पड़े हैं, तो क्योंकि जून का महीना निसफ़ होने को जा रहा है, तो आगे जो जुलाई है उसमें हमारे फल ने अपनी मुकम्मल ग्रोथ करनी है, कलर लेना है। तो उसमें इसकी मुकम्मल जो है मैच्योरेंसी पूरी होने के बाद ये अपने दाने में पानी भरेगा और इसमें तैयारी का मरहला जो हम हार्वेस्टिंग के करीब जाएंगे, तो वो है जुलाई के एंड पर। तो अभी जो तकरीबन आज 11 जून है, मौसम में सख्ती है, तो एक प्रॉब्लम सामने आ रहा है हर लोगों के पास, तो वो मैं शेयर करूँगा। अभी मैं अपने फील्ड में आया हूँ, देख रहा हूँ कि जो पहले दाना तैयार हुआ था, जो पहला कली का फल था, वो तकरीबन काफ़ी साइज़ में बन चुका है। तो बाकी तकरीबन हमने छोटा साइज़ जो उसकी प्रूनिंग करवा दी है। तो मसला जो है वो सामने, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये पत्ते के कलर चेंज हो गए हैं, रेड कलर में आ रहे हैं। और पीछे जो है ये देखें, इसमें अगर इसको हाथ से दबाकर इस तरह रगड़ें तो हमारे जो अंगूठे पे ये देखें सुर्ख रंग का मवाद लगा। ये देखें, ये जूं का अटैक है, इसको हम जूं का अटैक कहते हैं। थ्रिप्स भी आई होगी किसी किसी फल के जो फूल की साइड है। ये देखें, मैं इसको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये फूल के ऊपर थ्रिप्स और जूं का अटैक है। इसको भी अगर हम इस तरह रगड़ेंगे तो ये भी इस तरह रेड कलर शो होगा। ये देखें कितना अंगूठे के ऊपर रेड कलर आ चुका है, जगाली किस्म का कलर जिसको कहते हैं, वो आता है। तो आपको नज़र आता होगा कि मैंने इस साइज़ का जो फल है ये तमाम हार्वेस्ट करवा दिया है, तोड़वा दिया, इसकी प्रूनिंग करवा दी है। ये हमारे काम का नहीं है, हमने इक्वल साइज़ रखना है। अभी जो दिन जा रहे हैं जून की 15 से पहले पहले जिन लोगों ने प्रूनिंग नहीं की, लेट आने वाले फल की, वो प्रूनिंग कर दें। हमने इसकी मुकम्मल प्रूनिंग कर दी है। हमारे पास जितना भी जो साइज़ है अभी आपको बिल्कुल इक्वल नज़र आता होगा। कुछ बड़ा साइज़ है जो पहले आने वाली कली में है, बाकी तमाम का तमाम साइज़ जो हमने इस छोटे फल को हार्वेस्ट करके गिरा दिया है। साइड पर ले जाना है आपने, फील्ड के दरमियान में नहीं आपने फेंकना। ये देखिए, बाकी तमाम आपको जितना भी नज़र आएगा ये बिल्कुल एक जैसा फल है। अल्लाह के फजल से फल अल्लाह ताला ने काफ़ी दिया और इस पर हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। इसको हमने आगे लेकर जाना है। ये देखिए, कोई जो भी दाना मुझे नज़र आ रहा है उसको मैं तोड़ रहा हूँ। ये देखिए, इस साइज़ का दाना जो है ये आपके पौधे के ऊपर बोझ है और दूसरे जो फल हैं उनके खुराक का हिस्सेदार बनेगा। इसको आपने हार्वेस्ट कर देना, फिल फॉर हार्वेस्ट करें 15 जून से पहले पहले, क्योंकि जब आपका फल आगे हार्वेस्ट की तरफ जाएगा, मेच्योरेंसी की तरफ जाएगा, इस तरह ये देखें जितना भी फल आपको नज़र आएगा ये बिल्कुल एक साइज़ का हमने छोड़ा है। बाकी तमाम नई बाद में आने वाली कली का जो फल था, छोटा साइज़ था, वो हमने हार्वेस्ट कर दिया, उसको प्रूनिंग कर दी। ये देखें, बिल्कुल आपको साफ़ सुथरा फल और एक जैसा फल नज़र आएगा। ये देखें, ये बिल्कुल एक जैसा फल हमने छोड़ा है। बाकी तमाम का तमाम फ्रूट जो बाद में आने वाली कली है उसको हमने हार्वेस्ट करके प्रूनिंग करके फेंक दिया। अब हमने जो वीडियो बनाने का मकसद है कि हार्वेस्ट भी कर लिया और इस फल की हमने प्रूनिंग करने के बाद जो हमारे पास बचा फल है इसको हमने कैसे कामयाब करना है। असल मकसद की तरफ मैं आता हूँ कि अब हमने इसको कैसे आगे कामयाबी की तरफ लेकर जाना है, जिससे हमारी अच्छी फसल हो, हमें अच्छी इनकम मिले और इससे हमें
मुनाफा भी हासिल हो और हम अपनी फसल को कामयाबी से आगे लेकर चलें इसकी हार्वेस्टिंग टाइम तक। उसमें 4 मसले आएंगे। सबसे पहला जो मसला आएगा, वेदर फ्लक्चुएशन में आपका अनार फटेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी पानी का स्ट्रेस देकर आपको ज़्यादा पानी लगाएंगे तो उसमें दरार आएगी। और दूसरा नंबर पर इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई का अटैक 15 जून के बाद आ जाएगा। ये मत देखें कोई दाग नज़र आए तो आपने एक्शन लेना है। अगर आपको कोई दाग नज़र आ गया फ्रूट फ्लाई का, या कोई सुसरी नुमा जानवर जो होते हैं सुसरी की तरह निकलते हैं, वो नज़र आ गए, फिर समझें कि आपके ऊपर अटैक हो चुका है। फिर आपकी कोशिश जो भी होगी उसमें आपको आधा हासिल होगा। लेकिन 15 जून तक पिछले जो दिन गुजरे हैं ये इतने स्ट्रेस में थे, इतनी हार्ड गर्मी पड़ी है इसमें, क्यों जो फ्रूट फ्लाई है उसको छुपने की जगह आपका अनार था या कोई ऐसे पौधे जिसमें पानी लगता है, ठंडक पैदा होती है। अब उसने छुपने के बाद अटैक करना है। अटैक कब करना है? जब आपकी जिल्द नरम हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, दाना में पानी बढ़ेगा और जिल्द जो है अनार के साइज़ की तरफ जाएगी और जिल्द में नरमी पैदा होगी, तो उसने फौरी इसमें अपना जो डंग है इंजेक्ट कर देना है। जब आपको दाग नज़र आ जाए फिर तो समझो अटैक हो गया। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन देने का मकसद है कि आप इसको 15 जून के बाद हर 4 से 8 दिन के वक्फे से हल्की फुल्की बदबूदार जहर जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, उसको आप नोट कर लें। उसमें डाइमेथोएट है, क्लोरोपायरीफास है और मेलाथियान है। इस तरह की जो भी फ्रूट फ्लाई से मुतलका जो जहरें हैं उसको आपने इस्तेमाल करना है और हल्की डोज़ करनी है। अगर बारिशें पड़ जाएं, मौसम में तब्दीली आ जाए तो उसकी पूरी डोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हल्की डोज़ से आपने हल्का फुल्का इसको टच किए रखना है फ्रूट फ्लाई का। ये था आपका दूसरा मसला। तीसरा मसला जो आपके सामने आएगा वो होगा, इसमें स्पॉट बनेंगे बैक्टीरियल ब्लाइट जब बारिशें पड़ेंगी, क्योंकि आने वाले वक्त में बारिशों का बताया हुआ है। और बारिशें पड़ने के बाद आपके फ्रूट पर किसी भी किस्म के फंगस और बैक्टीरियल अटैक होंगे। उसके दफा के लिए, उसको अटैक को रोकने के लिए जो ही बारिश पड़े और उसका जो पानी है ड्राई होते ही आपने फ़ौरन कोई भी ऐसी फंजीसाइड करनी है जो बैक्टीरियल ब्लाइट और फंजाइसाइड से मतल्लका रखती हो, जिस तरह के कासोमिन है, गसूका माइसिन उसमें एक्टिव जहर है, और डाईमेथोएट प्लस डाईमेथोमारफ, अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाईमेथोमारफ, इस तरह की मुख्तलिफ आपने स्प्रे का, यानी कि एक ही स्प्रे को बार बार रिपीट नहीं करना। आपने 2 से 3 केमिकल जो आपने वक्फे वक्फे, मिसाल के तौर पे आपने कासोमिन जो है, कार्डेट है, ये दोनों जहरों में एक्टिव जहर जो है वो गसूका माइसिन है, इसको एक स्प्रे कर लें। दूसरा स्प्रे आप उसमें साथ कोई भी एक मिक्सचर ले लें जिसमें नटीवो है और दूसरा डाइफिनाकोनाजोलिन है, इस तरह का एक बदल कर जहर करें। और ये बारिश के बाद की जो एहतियात है। चौथा मसला जो है, जो आपके फल का गाला, जिसको मुंह सड़ी भी कहते हैं, और फूल की तरफ से फल इसको मुझको मिल नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास वो अटैक नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पर वो अटैक आते हैं। तो उसको रोकने के लिए आपने एक फंजीसाइड को रिपीट रखना है, वो है कासोमिन या कार्डेट, जिसमें गसूका माइसिन जहर होता है। वो भी एक बैक्टीरियल ब्लाइट की किस्म है जो मुंह की तरफ से, यहाँ से ये देखें मुझे एक नज़र आया हल्का सा दाग, इस तरह स्पॉट बनता है और यहाँ से खुश्क, जिस तरह सन बर्निंग का दाग होता है, इस तरह का जो स्पॉट उसमें बनना शुरू होता है और जिल्द हार्ड हो जाती है और बाज़ दफ़ा वो फट भी जाता है। वहाँ से पूरा दाना फट नहीं जाता, हल्की सी दरार आती है, लेकिन वो फल की शेप को मुतासर करता है, फल को नुकसान देता है। वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। उसके लिए भी आपने यानी कि गासों में कसूका माइसिन का जहर कंटिन्यू रखना है हर 8 दिन के वक्फे से। तो ये है आपका चौथा मसला जो मैंने शेयर किया। उसके बाद आपने इसके ऊपर, ये तो स्प्रे है मरहला वाइज जो आपकी बीमारियां हैं, बाकी इनके फल के साइज़ को डेवलप करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हमने NPK प्लस अमाइनो एसिड किसी भी कंपनी का ले लें, सिंजेंटा का इज़ा बयान और जाफ़र बदर का है, वो इसमें आता है कि उनका
जाफर बल का एक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। बहरहाल अमाइनो एसिड आपने इस्तेमाल करना है एनपीके के साथ। नया एनपीके ले लें, कोई भी कंपनी की अच्छी कंपनी है जिसको आप इतमाद रखते हो उस कंपनी का आपने ले लेना है। टैकामैन मैक्स याद आ गया मुझे, जो जाफर ब्रदर का टैकामैन मैक्स सिंजेंटा का है नया एनपीके प्लस इजाबियान, इसको आप मिला दें। और दूसरा जो मेरा ख़ास टोटका है जिसको मैं हर दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, आपने पोटाशियम नाइट्रेट लेनी है जिसको हमने जो मीठे सोडे के साथ उसका मिक्सचर बनाकर स्प्रे करनी है। कलमी शोरा कहते हैं उसको। पोटाशियम नाइट्रेट 200 ग्राम फी टैंकी, और मीठा सोडा 4 खाने वाले चम्मच, इसको एक टैंकी में डालकर आपने स्प्रे करनी है। आपकी जितनी भी टैंकियां लगें आपने फील्ड में के हिसाब से, उस हिसाब से आपने उसकी रेशियो बना लेनी है। अलहदा उसको आपने स्केल करके तुलाई करके उसकी रख लेना है। हर दफ़ा नए बार बार उसको एक दफ़ा नहीं भगोना। जब भी टैंकी खाली हो तो जो उसका हिस्सा बनता है वो उसी वक्त टाइम डालते वक्त ही आपने उसको हल करना है पानी में, और टैंकी में डालकर उसकी स्प्रे करनी है। तो आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी जैसे जैसे मालूमात आपको मैं बताता रहूँगा उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। हमारे फील्ड में इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म का कोई अटैक नहीं है। जूं का अटैक ज़रूर आया कहीं कहीं, वो भी मैंने आपको दिखाया। उसकी हमने जूं के लिए किसी किस्म का भी कोई भी आप पेस्टिसाइड शॉप पर चल जाएँ, वो जूं के लिए एबामेक्टिन प्लस बाइफेंथ्रीन, क्लोरोफिनापायर प्लस बाइफेंथ्रीन, ये 2 स्प्रे हैं मिलाकर, एक 4 दिन के वक्फे से एक मिक्सचर और 4 दिन के वक्फे से एक मिक्सचर। इंशाल्लाह जूं का अटैक भी कवर हो जाएगा। जो ही बारिशें पड़ें तो आप अपनी फंजीसाइड का इस्तेमाल करें। तो इसी तरह जो भी आपको मालूमात और चाहिए, मेरी वीडियोज़ में मेरा नंबर होता है, वो आप हासिल करके वहाँ से कॉल करें। इंशाल्लाह जो भी मेरे पास नॉलेज हुआ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। आपके वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नए देखने वाले, और साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाया करें। बार बार मैं ये बातें नहीं कहता जो लोग कहते हैं कि पता नहीं ये अपनी जो चैनल की मशहूरी के लिए ऐसा कहते हैं। ये देखें, एक मुझे अनार नज़र आ चुका है, ये देखें जो मैं कहता हूँ सन बर्निंग टाइप का जो निशान है, और इसमें हल्की सी दरार भी पड़ चुकी है। ये भी एक फंगस और बैक्टीरियल ब्लाइट की किस्म है। इसके लिए आपने, वो मैंने आपको जहरें बता दी हैं, वो आपने लेनी है। लास्ट में मेरा एक पैगाम होता है, उशर का एहतमाम करें, अपने सदक़ात व खैरात ज़रूर अदा किया करें जो आपकी फसलात के हिसाब से जो बनती है। तो नमाज कायम करें। इंशाल्लाह अल्लाह के साथ जब आप चलेंगे, तिजारत करेंगे, तो अल्लाह ताला उसका नेमल बदला आपको ज़रूर रिटर्न करेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।